बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। एक ही शर्ट पर दो वायरल नेक डिज़ाइन एक साथ बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो लंबी देखकर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत डिटेल से बनाई है मैंने आपके लिए, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। नेक की फिनिशिंग और खूबसूरती नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। चलें ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड करके 7 इंच लेनी है और बुकरम की लंबाई डबल फोल्ड करके 17.5 इंच लेनी है। जिस शर्ट पर आपने ये नेक डिज़ाइन बनाना है उस शर्ट की फ्रंट साइड को बुकरम की बन वाली साइड पर शर्ट की बन साइड इस तरह रखनी है और देखें खुली वाली साइड पर इस तरह से आपने शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगा देना है। ये देखें यहाँ पर मैं डीप कटिंग का निशान लगा रही हूँ और जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो साथ में हम ये शोल्डर की डीप की कटिंग का निशान पे भी कटिंग कर देंगे। बुकरम पर शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगाकर उस पर कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक की चौड़ाई का एक निशान 3.5 इंच पे लगाना है और नेक की चौड़ाई का दूसरा निशान 5.5 इंच पे लगाना है। मैं यहाँ पर 5 इंच पे लगा रही हूँ मगर आपने 5.5 इंच पर नेक की चौड़ाई का ये वाला निशान लगाना है। फिर इस चौड़ाई की निशान से लेकर तिरछे में इंच टेप को इस तरह रखना है और 16.5 इंच के निशान पर लंबाई का निशान लगा देना है और फिर उस निशान को इंच टेप की हेल्प से आपस में मिला देना है। कटवर्क पैटर्न की लंबाई 1/2 इंच 2 पॉइंट है और चौड़ाई 1.25 इंच है, यानी 2 इंच से 2 पॉइंट कम। और यहाँ पर मैं कटवर्क पैटर्न की लंबाई का निशान यानी 1/2 इंच 2 पॉइंट का निशान यहाँ पर मैं इस तरह लगाती जा रही हूँ इस निशान के साथ। फिर इन निशानों को मैं आपस में स्केल की हेल्प से मिला दूंगी। देखें सेम इसी तरीके से आपने भी मिलाना है। जहाँ पर 16.5 इंच लंबाई का निशान लगा हुआ है वहाँ पर देखें आपने इस तरह सीधा निशान लगा देना है और फिर पहला निशान कटवर्क का इस तरह बिल्कुल सीधे में देखें इस तरह आपने लगाना है। कटवर्क का पहला निशान आपने इस तरह लगाना है और फिर इस निशान के साथ ही दोबारा से कटवर्क का निशान लगाना है और सेम इसी तरीके से ऊपर तक आपने जहाँ तक हमारी लंबाई है इस नेक की वहाँ तक आपने इसी तरह इस कटवर्क पैटर्न का एक के साथ दूसरा निशान लगाते जाना है। फिर इस निशान के साथ देखें 1/2 इंच का और निशान लगा देना है और फिर इन 1/2 इंच के निशानों को भी आपस में इस तरह देखें मिला देना है। इस कटवर्क नेक के निशान कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले शोल्डर की डीप कटिंग पर हमने कटिंग करनी है, फिर इसकी 1/2 इंच वाली साइड पर जो हमने निशान लगाए थे 1/2 इंच का उस पर कटिंग करनी है। फिर इस कटवर्क के निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है। जितने भी हमने निशान लगाए थे उसके निशान के बिल्कुल ऊपर ही हमने इस तरह कटिंग करनी है। देखें सेम इसी तरीके से निशान से ज़रा बराबर भी आपने नहीं हिलाना। यहाँ पर नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। नेक की सेंटर में से जो बुकरम है वो लंबाई में ज़रा कम है, इस पर हमने एक और नेक की कटिंग करनी है तो हमने 1.5 इंच तक इस पर बुकरम पेस्ट कर देनी है। इसकी लंबाई पूरी करने के लिए हमने ये बुकरम वेस्ट नहीं करनी। अब नेक की चौड़ाई 3.5 इंच का निशान लगाना है और नेक की लंबाई 8 इंच का निशान लगाना है। ये स्क्वायर पैटर्न 1 इंच 2 पॉइंट का है लंबाई चौड़ाई में। 8 इंच वाली निशान के साथ इस स्क्वायर पैटर्न को इस तरह रखना है और देखें इसके साथ इस तरह निशान लगा देना है इस स्क्वायर पैटर्न का। फिर यहाँ से हमने देखें लाइनें सीधी कर लेनी है, तीनों निशानों को आपस में मिला देना है, बॉक्स की शक्ल बन जाएगी। यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है, फिर प्यारी सी राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। ये देखें यहाँ पर इस तरह प्यारी सी राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। फिर 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम का निशान पूरे नेक के साथ लगाते जाना है। ये देखें 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम का निशान लगाना है यहाँ पर पूरे नेक के साथ। इस तरह सारे निशान लगा देने हैं। फिर इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिलाना है। राउंड शेप को पेंसिल की हेल्प से ही मिला देना है, स्केल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन निशानों को आपस में मिला देना है। देखें सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह इन सारे निशानों को आपस में मिला देना है। या नीचे की साइड पर भी 1/2 इंच से भी 2 पॉइंट कम का निशान लगाना है। याद रखिएगा 1/2 इंच से भी 2 पॉइंट कम का निशान इस तरह नीचे तक लगाना है और उन निशानों को भी स्केल की हेल्प से मिला देना है।
अब नेक के निशानों की बाहर की साइड पर और नेक के निशानों की अंदर की साइड पर देखें हल्की गरम इस्त्री से प्रेस कर देना है। इस तरह हमारी बुकरम आपस में चिपक जाएगी और कटिंग करने में हमें बहुत आसानी रहेगी। देखें बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है। निशान आपने परफेक्ट तरीके से लगाए होंगे तो कटिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही होगी। यहाँ पर देखें बिल्कुल निशानों के ऊपर ही कटिंग करनी है। यहाँ नीचे एक स्टेपलर की पिन लगा दी थी मैंने, पहले ये पिन मैं निकाल दूंगी, फिर यहाँ पर मैं अपनी कटिंग कंप्लीट कर दूंगी। दोनों नेक की कटिंग कंप्लीट करने के बाद शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मैं इन दोनों नेक को अच्छे तरीके से पेस्ट कर दूंगी। एक बात मेरी याद रखिएगा आप कि जो हमारा कटवर्क वाला नेक है उसको हमने जिस फैब्रिक पर पेस्ट करना है उस फैब्रिक पर हमने शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगाकर उस फैब्रिक को पहले शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगाकर फिर उस डीप कटिंग के निशान पर कटिंग जरूर करनी है। उसके बाद ही हमने इस कटवर्क वाले नेक को पेस्ट करना है। दोनों नेक को मैंने शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है। 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक मैंने साइडों से छोड़ा है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अच्छे से कटिंग कर दिया है। अब इसको ग्लू स्टिक की हेल्प से मैं नेक के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। और ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, शर्ट के फैब्रिक के साथ कंट्रास्ट में मैंने ये फैब्रिक लिया है। बैक साइड से मैंने इस पर जीरो की बुकरम पेस्ट कर दी है और इस फैब्रिक पर सेंटर क्रीज बना दी है। यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की हेल्प से नेक पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं पेस्ट कर रही हूँ। कटवर्क वाले नेक पर तो हम सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, मगर मैं पेस्टिंग कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर देना है। और ये दूसरा नेक जो है जो हमने सेंटर में बनाना है, इसके देखिए राउंड साइड पर और कॉर्नर वाली साइड पर इस तरह आपने कट्स लगा देने हैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। फिर आपने देखें ग्लू स्टिक के हेल्प से अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देना है। फिनिशिंग के साथ आप पेस्टिंग करेंगे तो तभी हमारे इस नेक डिजाइन में खूबसूरती आएगी। इस नेक पर आपने बिल्कुल भी इस तरह सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पर हमने पहले पेस्टिंग करनी है, बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दोनों नेक की एक्स्ट्रा फैब्रिक की पेस्टिंग हो चुकी है। अब इस नेक पर शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। राउंड साइड पर देखें सेम इसी तरीके से अलग अलग आपने शटल लेस की पेस्टिंग करनी है ताकि लेस को घुमाने में हमें आसानी रहे। यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमने ये शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। सेम इसी तरीके से जहाँ पर आपको लेस को घुमाने में मुश्किल पेश आए आपने वहाँ पर लेस की किनारी पर एक एक कट लगा देना है। याद रखिएगा सिर्फ लेस की किनारी पर एक एक कट लगाना है, पूरी लेस पर कट नहीं लगाना। ये देखें नेक की बिल्कुल किनारी वाली साइड पर देखें हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और शटल लेस की पेस्टिंग करते जाना है। जहां जहां पर कॉर्नर है ये देखिए यहाँ पर इस तरह आपने एक कट लगा देना है लेस की किनारी पर, फिर आपने यहाँ शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं शटल लेस की पेस्टिंग कर दूंगी। शर्ट के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कंट्रास्ट में लिया है उसको इस तरह डबल फोल्ड करके शर्ट को भी डबल फोल्ड करके शोल्डर की डीप कटिंग का निशान इस पर भी लगा देना है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद अब हमने इसको देखें सेंटर में से इस तरह देखें एक कॉर्नर से इस तरह फोल्ड करते हुए आयरन की हेल्प से इस फैब्रिक पर क्रीज बना देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी देखें इस तरह आपने कॉर्नर से देखें इस तरह फोल्ड करना है। मैं आपको देखें अब नज़दीक से दिखा रही हूँ, इस तरह फोल्ड करना है और इस तरह क्रीज बना देनी है। इस तरह क्रॉस में देखें दो साइड पर क्रीज बन गई है। अब इस क्रीज के ऊपर देखें इंची टेप को मैं इस तरह रखूंगी और क्रीज के ऊपर ही मैं पेंसिल और इंची टेप की हेल्प से निशान लगा दूंगी। इंची टेप की चौड़ाई जो है 0.25 इंच है, यानी 1/2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। सेम इसी तरीके से देखें दोनों क्रीज के ऊपर मैं निशान लगा दूंगी। ये निशान लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इन निशानों के ऊपर हमने चमक वाले धागे यानी एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगानी है। फिर एक निशान के साथ ही दूसरा निशान लगाना है, एक निशान के साथ ही इंची टेप को रखते जाना है, फिर दूसरा निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने हेल्प के लिए अपनी सिस्टर को बुला लिया था।
तो यहाँ पर इंच टेप को इसी तरह हमने एक निशान के साथ रखते जाना है और दूसरा निशान लगाते जाना है। पूरे फैब्रिक पर इसी तरह निशान लगाना है और इस फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई आपने नेक जो कटवर्क वाला नेक है उसकी लंबाई चौड़ाई से 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। लंबाई भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और चौड़ाई भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। इस फैब्रिक के एक साइड के निशान कंप्लीट हो गए हैं और ये जो अब दूसरा निशान है ये भी हमने पहले ही क्रीज बना दी थी। अब इसके ऊपर देखें सेम इसी तरीके से इंच टेप को रखना है और एक निशान के साथ ही इंच टेप को रखते हुए दूसरा निशान लगाना है। सेम इसी तरीके से पूरे फैब्रिक पर इस तरह हमने निशान लगा देने हैं। ये निशान लगाने के बाद इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह बॉक्स की शक्ल में देखें जैसे स्क्वायर पैटर्न की तरह जो बॉक्स बन जाएंगे ना, इस तरह इस फैब्रिक पर इसी तरह हमने इस पर फिर सिलाइयाँ लगानी हैं। यहाँ पे सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। इस फैब्रिक के ऊपर 2 कलर में एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगानी है इस फैब्रिक पर। शर्ट की सीधी साइड पर इस तरह हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू सेंटर में लगा देनी है और कटवर्क वाले नेक के ऊपर देखें सेम इसी तरीके से हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर शर्ट के ऊपर ही इस नेक को पेस्ट कर देना है। शर्ट की सीधी साइड पर ही इस नेक को इस तरह पेस्ट करके साइड पर रख देना है। जब ये नेक अब अच्छी तरीके से इस पे फैब्रिक ग्लू सूख जाएगी फिर हम कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाइयाँ लगाएंगे। इस नेक की स्टिचिंग से पहले हमने जो कंट्रास्ट फैब्रिक पर एंकर थ्रेड की सिलाइयों के निशान लगाए हैं पहले हम उस पर सिलाइयाँ लगा देंगे। व्हाइट कलर के चमक वाले धागे को मैंने बॉबिन में देखें भर दिया है। अब शटल के नट को ढीला रखना है। हमने देखें शटल में इस तरह बॉबिन को डालकर चेक करना है कि धागा आसानी से निकल रहा है या नहीं। हमारा धागा बिल्कुल आसानी से निकल रहा है। अब नीचे मैंने शटल लगा दी है। अब मैं धागा ऊपर की तरफ निकाल दूंगी और ऊपर की तरफ हमने सिंपल धागा यूज करना है। चमक वाले धागे की सिलाइयाँ हमने इस तरीके से लगानी है। एक निशान से दूसरे निशान पर इस तरह सिलाई लगानी है। बार बार हमने धागा कट नहीं करना। यहाँ पर एक साइड की चमक वाले धागे की सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब दूसरी साइड पर मैं गोल्डन कलर के धागे से सिलाइयाँ लगाऊंगी। एक साइड पर मैंने वाइट कलर के धागे से सिलाइयाँ लगाई हैं और दूसरी साइड पर अब मैं देखें गोल्डन कलर का धागा यूज कर रही हूँ और सिलाइयाँ आपने सेम इसी तरीके से लगानी है। बार बार आपने चमक वाले धागे को कट नहीं करना। एक निशान से दूसरे निशान पर देखें इस तरीके से आपने पहुंचना है और बिल्कुल निशान के ऊपर ही सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह इस पूरे फैब्रिक पर ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर देनी है। मैं कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। अब कटवर्क वाले नेक पर सेम इसी तरीके से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ पूरे नेक पर सिलाइयाँ लगानी हैं। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाइयाँ लगाएंगे तो तभी हमारा ये नेक डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ पलटेगा और बहुत खूबसूरती के साथ ये तैयार होगा। देखें सेम इसी तरीके से कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ ही सिलाइयाँ लगानी हैं। और एक बात मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ये कटवर्क नेक जब आपने जिस फैब्रिक पर पेस्ट करना है उस फैब्रिक पर भी शर्ट के शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगा के उस डीप कटिंग पर कटिंग करनी है। फिर आपने इस नेक को चौड़ाई का निशान 11 पर लगाकर चौड़ाई का निशान 11 इंच पर लगाकर फिर आपने इस कटवर्क वाले नेक को फिर पेस्ट करना है। और इस तरह जो है शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगाना ज़रूरी है, तभी हमारा ये नेक परफेक्ट तरीके से हमारे शोल्डर पर हमारी शर्ट पर बैठेगा। 3 पॉइंट फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने देखें सेम इसी तरीके से कटिंग कर देना है। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो हमारा ये कटवर्क ठीक तरीके से हमारा ये नेक नहीं पलटेगा और हमारे इस नेक डिज़ाइन में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपने सिर्फ 3 पॉइंट तक फैब्रिक छोड़ना है, बाकी फैब्रिक को आपने कटिंग कर देना है। और कटवर्क के जो ये कॉर्नर है इस कॉर्नर पर आपने सिलाई के बिल्कुल साथ साथ कट्स लगा देने हैं और फिर आपने आराम आराम से देखें इस कटवर्क को फ्रंट साइड पर इस तरह सीधा कर देना है और नेक को आपने बैक साइड पर पलट देना है। नेक को आपने अच्छे तरीके
से प्रेस कर देना है। और ये लेस से मैंने इस तरह फ्लावर्स कट किए हैं। इस फ्लावर्स को इस कटवर्क के कॉर्नर वाली साइड पर मैं इस तरह देखें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट करते जाऊंगी। देखें सेम इसी तरीके से आपने भी इस तरह की लेस लेनी है, फ्लावर वाली लेस लेनी है और उस लेस से आपने फ्लावर कट करके इस तरह फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पहले पेस्ट कर देना है। सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हमने इस लेस को इस तरह देखें पेस्ट कर देना है। नेक पर इस फ्लावर की पेस्टिंग के बाद इसको अच्छे तरीके से सूखने के लिए रख देंगे हम साइड पर। इसके बाद अब हमने जो कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया था उसके ऊपर हमने एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगाई थी, उस फैब्रिक पे हमने दूसरे नेक को तैयार करना है। कंट्रास्ट फैब्रिक पर शोल्डर की डीप कटिंग का निशान हमने पहले ही लगा दिया था, वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अब इस पर मैं कटिंग कर रही हूँ। अब इस पर कटिंग करने के बाद अब इस पर हमने दूसरे नेक को तैयार करना है। नेक की देखें फ्रंट साइड पर इस तरह हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर और इस फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर यानी उल्टी साइड पर इस तरह देखें इस नेक को आपने बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर देना है। सेंटर टुक देखें लगा दिया है मैंने। अब इस बुकरम के साथ साथ ही आपने इस नेक की बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ही अच्छे तरीके से सिलाई लगा देनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक की सिलाई कंप्लीट करने के बाद नेक के सेंटर में से ½ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने अच्छे तरीके से कटिंग कर देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और जहाँ पर आपके इस नेक के कॉर्नर वाली साइड है वहाँ पर आपने सिलाई के बिल्कुल साथ साथ देखें इस तरह कट्स लगा देने हैं कॉर्नर वाली साइड पर। और नेक की राउंड साइड पर आपने इस तरीके से देखें कट्स लगा देने हैं सिलाई के बिल्कुल साथ साथ। फिर इस नेक को आपने फ्रंट साइड पर अच्छे तरीके से पलट देना है। ये देखें मैं आपको वीडियो में बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये कॉर्नर जो है नेक का ये हमने पेंसिल की हेल्प से या किसी नोकदार चीज़ की हेल्प से इस तरह देखें फ्रंट साइड पर सीधा कर देना है। अच्छे तरीके से ये कॉर्नर निकालने के बाद फिर हमने इस नेक को अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। देखें मैं आपको वीडियो में बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। सेम इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल देने हैं और हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। नेक को प्रेस करने के बाद इस तरह नेक की देखें नीचे वाली साइड पर हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर इस तरह नेक को बिल्कुल सेंटर में अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। अब हमने इस नेक के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। हमारे नेक की फ्रंट साइड की सिलाइयाँ होंगी ये। सबसे पहले नेक पर हमने ये टॉप स्टिच यानी लब की सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ आपने आराम से तसल्ली से ये सिलाई लगानी है ताकि हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आए। आप नेक डिज़ाइन अगर खूबसूरती से तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सिलाई लगाते हुए कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर देखें हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस नेक पर हमने दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखें ये भी बिल्कुल किनारी की लब की सिलाई है। सेम इसी तरीके से देखें आपने भी सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस नेक पर देखें 11 इंच का निशान लगा देना है। इस 11 इंच के साथ ही हमने इस निशान के साथ ही देखें इस तरह कटवर्क वाले नेक पर इस तरह हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है और इस निशान के साथ ही हमने इस नेक को इस तरह पेस्ट कर देना है। मैं एक ही साइड दिखाऊंगी। देखें पेस्ट करने के बाद नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर देना है, सिर्फ ½ इंच फैब्रिक छोड़ देना है। और फिर देखें इस तरीके से हमने इस फैब्रिक पर नीचे की साइड से सिलाई लगानी है। ये गुम सिलाई के हिसाब से ये नेक तैयार होगा। नीचे जब हम इस तरीके से देखें गुम सिलाई से सिलाई लगाएंगे तो हमारे जो वो फ्लावर्स हैं जो हमने कटवर्क के कॉर्नर पर
पर पेस्ट किए थे वो भी स्टिच हो जाएंगे और हमारा ये नेक भी गुम सिलाई के साथ स्टिच हो जाएगा। नेक की दोनों साइड पर मैंने पहले फैब्रिक ग्लू की हेल्प से नेक को पेस्ट कर दिया था, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर देखें इस तरह सिलाई लगाई है। यहाँ पर हमारा ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखें नेक डिज़ाइन की फाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की लुक दे रहा है। नेक डिज़ाइन मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। नेक की फिनिशिंग और खूबसूरती नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। नेक के कटवर्क के कॉर्नर वाली साइड पर देखें मैंने मोती भी हैंड स्टिच कर दिए हैं, इससे हमारा ये कटवर्क अच्छे तरीके से बैठेगा। और नेक के जो ये फ्लावर थे, लेस के फ्लावर मैंने कट करके नेक के सेंटर में भी हैंड स्टिच कर दिए हैं और यहाँ पर भी मैंने एक मोती हैंड स्टिच कर दिया है। अगर आपके नेक का ये कटवर्क वाली साइड बार बार उठे तो आपने इस पर भी छोटे छोटे टांके देकर हैंड स्टिच कर देना है, मगर आपने ऊपर से सिलाई मशीन की सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी। अगर आप कटवर्क के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो यकीन करें आप इस नेक डिज़ाइन की खूबसूरती बिल्कुल ख़राब कर देंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो और ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।